देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से अपने बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर चुनावी रंजिश में सपा के बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है और गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। फर्जी वोट डालने को लेकर कल ये विवाद होता है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गोली मारकर बूथ एजेंट को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मृतक बूथ एजेंट का नाम सुधीर यादव बताया जा रहा है और भाजपा एजेंट वीरेंद्र यादव को भी इस पूरे वारदात में गोली लगी है और थाना निगोही के विक्रमपुर चकेरा गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। चुनावी रंजिश में सपा के बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई, गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। तो चुनावी हत्या हम इसे करार दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा किस तरह से चुनाव में फर्जी मतदान को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और विवाद दोनों के बीच में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सपा के बूथ एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गोली मारकर सपा के बूथ एजेंट सुधीर यादव को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि जो भाजपा के बूथ एजेंट है उन्हें भी गोली लगी है। शाहजहांपुर से यह बड़ी खबर, जहां चुनावी रंजिश में सपा के बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इसे चुनावी हत्या कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है किस तरह से यहां पर जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हत्या से पहले दोनों के बीच में झड़प होती है, विवाद होता है और उसी में ये गाड़ियां के शीशे जो है वो तोड़े गए हैं। कल फर्जी वोट डालने को लेकर जब दूसरे चरण के तहत मतदान यहाँ पर हो रहा था, उसको लेकर विवाद शुरू होता है और विवाद दोनों के बीच में इतना बढ़ जाता है कि हत्या तक ही मामला पहुंच जाता है। चुनावी रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया है और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर दोनों के बीच में जो झड़प हुई थी, जो हमला एक दूसरे पर किया गया था, वो कितना भयावह रहा होगा, ये तस्वीरें ये खुद बयान कर रही हैं। तो शाहजहांपुर से तस्वीरें, एक तरफ जहां देश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने की बात पार्टियां कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये वो तस्वीरें हैं जो पार्टियों के उन दावों की पूरी तरह से हत्या करती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि शाहजहांपुर में चुनावी हत्या सामने आई है। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार शांतिपूर्ण मतदान की बात पार्टियों के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं और बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनावी रंजिश में सपा के बूथ एजेंट की हत्या की गई है, गोली मारकर सपा के बूथ एजेंट को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल यहां पर उठता है वो ये कि आखिर प्रशासन ने इतना ढीला रवैया क्यों अपनाया हुआ है। शाहजहांपुर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चुनावी रंजिश में सपा के बूथ एजेंट की हत्या की गई है। कल मतदान के दिन यहां पर जो विवाद था वो शुरू होता है। तो फर्जी वोट डालने को लेकर यह विवाद हुआ था और शाहजहांपुर में आपको हम बता दें कि ये हत्या हुई है। मृतक बूथ एजेंट का नाम सुधीर यादव बताया जा रहा है। तो चुनावी रंजिश में सपा के बूथ एजेंट की हत्या से अब प्रदेश में सनसनी मची हुई है और साथ ही यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। थाने में ही तोड़ी मेरी गाड़ी। और हम लगातार बात कर रहे हैं शाहजहांपुर में चुनावी हत्या की। जी हां, क्योंकि हमने देखा किस तरह से सपा के बूथ एजेंट की चुनावी हत्या कर दी गई है। हम लगातार इसे चुनावी हत्या कर रहे हैं क्योंकि लगातार बड़े बड़े जो नेता हैं वो ये दावा करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, लेकिन उसी कड़ी में यह बड़ी खबर सामने आती है जहां पर गोली मारकर सपा के बूथ एजेंट को मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रशासन का ढीला रवैया, लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली। फर्जी वोट डालने को लेकर कल विवाद हुआ था, विवाद की तस्वीरें भी के न्यूज ने आपको लगातार दिखाई थी जहां पर एक और जो विधायक हैं रोशन लाल, उनके काफिले पर हमला होता है, उनके घर पर हमला होता है। ये वो सारी खबरें हैं जो चुनाव आयोग पर, जिला प्रशासन पर, स्थानीय जिला अधिकारी पर कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। थाना निगोही के विक्रमपुर चकेरा गांव की ये पूरी घटना है जहां पर चुनावी हत्या सामने आई है। जी हां, हम इसे लगातार चुनावी हत्या कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा किस तरह से जो हिंसा थी वो वहां पर मची हुई थी, लेकिन प्रशासन सोया हुआ नजर आ रहा था। किसी प्रकार का कोई भी एक्शन जो था वो वहां पर हमें नहीं दिखाई दिया। शाहजहांपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी रंजिश में सपा के बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है। आप देखिए, एक और जहां लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जा रहा है, महापर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में इस तरह की घटनाएं हजारों सवाल चुनाव आयोग पर खड़े कर देती हैं और साथ ही साथ जिला प्रशासन पर खड़े कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उन नेताओं पर भी सवाल खड़े होते हैं जो ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर चुनाव हो रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव
हो रहे थे, तो आखिर यहां पर इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आई? हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए सपा के प्रत्याशी हैं रोशन लाल वर्मा जी। कल उनके ही काफिले पर उनके घर पर हमला हुआ था, उनसे बातचीत करेंगे। रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी वारदात हुई है, गोली मारकर सपा के जो बूथ एजेंट हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया, आपके भी घर पर हमला हुआ था, क्या कुछ कहेंगे? जब हमारा सुधीर यादव बूथ का एजेंट था जी, उसने भाजपा वालों को फर्जी मतदान करने से रोका। उसी बात को लेके भाजपा वालों ने फिर वो जो है बूथ बंद हो गया, उसे घेर लिया, अपने घर नहीं जाने दे रहे थे जी। उसकी शिकायत हमसे की गई, मैंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, मैंने एसओ शिकायत की कि हमारे कार्यकर्ता को भाजपा वाले वहां घेरे बैठे हैं, आप तुरंत वहां जाओ जी। खैर वहां पुलिस गई, अच्छा देर में पहुंची, फिर वो अपने खेतों होके अपने घर चला गया जी। आज सुबह उसके 7 बजे गोली मार दी, 26 साल का बच्चा था जी। उसके बाद में क्या होता है, जिन्होंने गोली मारी उन्होंने अपने ही आदमी 70 साल बुढ़े के क्रॉस केस बनाने के लिए अपने आदमी 70 साल बुढ़े गोली मार दी। हमारी कोठी पर जी लगभग 250-300 लोगों ने चढ़ाई की। जब पता लगा चढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, हमारे लोग, हमसे शाहजहांपुर, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारी बेटी सब अंदर चली गई, भाग गए। खूब गोली चलाई, फाटक गोली लगी, ईंटा पत्थर चलाए। फिर उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने शिकायत की, पुलिस उन्हें समझा बुझा के वहां से लेके चली गई। उसके बाद में क्या होता है, हमारे सुरेश कुमार खन्ना हैं, बड़े नेता भाजपा के, 11 बजे रात को सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह पहुंचे, वर्तमान ममता यादव के पति अजय वो पहुंचे। जब वो चले आए 11 बजे रात के, फिर हमारे मकान पे जो है घटना हुई, हम लोग तो अंदर थे। और क्या होता है, हमारे ऊपर FIR हुई जी। सत्ता शासन के दबाव में हमारे बेटा पर, 2 बेटे हमारे ऊपर, अन्य हमारे 10-12 समर्थकों के ऊपर FIR हुई है। जी जी। रोशन लाल जी, इतना जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बुरे ढंग से हार गई। उनकी बौखलाहट, इतनी बौखलाहट है, तो हमने अपने लोगों को बहुत संयम बनाया। हमने कहा हमारे लोग नहीं मानेंगे, हमारे लोग कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। हमारे परिवार को बाकायदा जान का खतरा बना हुआ है जी। अभी तक हमारे लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं जो है मुहैया कराई गई। जी जी। रोशन लाल जी, आपने पूरी वारदात जो घटनाक्रम था वो बयान किया, लेकिन रोशन लाल जी अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, बूथ एजेंट थे, उनकी ओर से हमला होता है, लेकिन जब आपने शिकायत की तो क्या प्रशासन को भी आपको लगता है कि यहाँ पर रोशन लाल जी आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ में उमेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं और जिलाधिकारी हैं। उमेश जी, के न्यूज पर आपका स्वागत है। लेकिन उमेश जी, जिस तरह की तस्वीर हमने देखी है वो बेहद परेशान करने वाली और बहुत सारे सवाल, तो हमारे साथ में उमेश जी जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारा फोन काट दिया है, यानी हमारे सवालों से बचते हुए वो साफ तौर पर नजर आए हैं, क्योंकि हम उनसे सवाल करते उससे पहले ही उन्होंने फोन काट दिया और हमारे किसी भी सवाल को उन्होंने सुना तक नहीं है। और ये तस्वीरें आपको अभी हम दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखाएंगे जहां पर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो हिंसा है वो होती हुई नजर आ रही है और ये वो तस्वीरें हैं जो हजारों सवाल खड़े कर रही हैं उन दावों पर जो सरकार की ओर से, सरकार के नुमाइंदों की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से किए जाते हैं। क्योंकि देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो यहां पर झुंड है लोगों का वो आता है और किस तरह से पत्थरबाजी यहां पर नजर आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई के न्यूज पर। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जहां पर शाहजहांपुर में सपा के बूथ एजेंट की हत्या का है। हम लगातार इस खबर पर हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले
पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ में विधायक जी हैं रोशन लाल जी, उनके पास चलते हैं। रोशन लाल जी, अभी मैं आपसे बातचीत कर रही थी, डीएम को भी हमने जोड़ने की कोशिश की लेकिन फोन काटकर बचते हुए निकल गए, क्योंकि सवालों के जवाब उनके पास आज होंगे नहीं, ये हम जरूर कह रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा जो लापरवाही है वो किसकी रही, प्रशासन की या आप बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं? जिला प्रशासन, जिला अधिकारी मेरा एक भी ये दिखा दे कि हमसे बात की। जिला अधिकारी को मैं लगातार फोन लगाता रहा। जब ये घटना हो रही थी तो मैं फोन लगाता रहा जी। जब हमारे कार्यकर्ता को वहां घेरा जा रहा था तो मैं जिला अधिकारी को फोन करता रहा जी। और जब से जिला अधिकारी शाहजहांपुर आए हैं मेरा एक भी फोन रिसीव नहीं किया। आज भी मैंने फोन से बात, उनका अर्दली फोन उठाता है, बात करा देंगे, बात करते ही नहीं। इसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं सुरेश कुमार खन्ना के दबाव में जिला अधिकारी, क्योंकि ये इन्हीं के विभाग में थे, इन्हें चुनाव के ही लिए लाया गया शाहजहांपुर। बिल्कुल, यानी आपका पूरा जो आरोप है वो जिला प्रशासन पर भी है। रोशन लाल जी, हमने देखा है कि किस तरह से बड़े बड़े दावे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। हम खुद मुखिया जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, कल भी हम उनको सुन रहे थे, वो समाजवादी पार्टी को एक शब्द से घेरते हैं और वो है कि गुंडा राज वापस आ जाएगा अगर समाजवादी पार्टी आती है तो, जबकि गुंडा राज जो है वो इस तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इतने बड़े जो है, अगर ये हमने लगातार कहा, लगातार मैं बताता रहा, कहता रहा मैं, इससे इतनी बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी में गुंडई हो रही है, गुंडई हुई है, इससे ज्यादा मैं लगातार 3 बार का विधायक हूँ जी। 2007, 2012, 2017 और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा मेरे ही ऊपर, मेरे परिवार ऊपर 307 की FIR कराई गई, मेरे ही ऊपर। हमारे मकान पे हमला हुआ और मेरे ऊपर FIR कराई गई। इससे बड़ी गुंडई और क्या हो सकती है? बिल्कुल, लेकिन रोशन लाल जी, आपको क्या लगता है कि जब ऐसी चुनावी हिंसा जो है वो सामने आ रही है, चुनावी हत्या तक सामने आ रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि प्रशासन अगर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा तो चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? मैंने चुनाव आयोग को भी फैक्स कराया है और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज के लोग नकार चुके हैं। अब ये अपने प्रशासन की दम पर चुनाव प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोग कतई चुनाव प्रभावित नहीं होने देंगे। प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, इसमें किसी की गुंडागर्दी, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उन्हें कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। मैंने तहरीर दी, अब तक मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। जी। रोशन लाल जी, डीएम की अगर हम बात करें तो अब तक उनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई थी वो ये थी कि इस पूरे मामले को, इस पूरी हत्या को वो चुनावी हत्या से बचकर निकलते हुए मतलब अलग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आपसी रंजिश में हत्या हुई है। इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? उसकी जानकारी कर ली जाए। जब बूथ पर हमारे एजेंट ने फर्जी वोट रोकने का प्रयास किया, वहाँ गाली गलौज किया गया। गाली गलौज करने के बाद उसको बाकायदा पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई, पुलिस मौके पर गई। जब तक वो अपने घर चला गया, फिर भी मैंने डीएम से बात करनी चाहिए, लगातार डीएम से बात करनी चाहिए। कप्तान से रात में बात की कि मेरे जो बूथ एजेंट था उसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उस गांव के लोग उसको जानलेवा हमला कर सकते हैं। मैंने लगातार कहा, लेकिन रात की घटना वो भाग गया बेचारा और सुबह ठीक 7 बजे गोली मार दी गई। ये चुनावी मामला नहीं है तो और क्या है? जी रोशन लाल जी, बीजेपी रोशन लाल जी, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वीर विक्रम सिंह जी, उनकी ओर से ये कहना है कि हमारे यहाँ तो कोई हत्या ही नहीं हुई है। अरे तो आप डीएम से और एसपी से जानकारी कर लीजिए, हत्या नहीं हुई। इतनी बड़ी घटना कैसे छुपाएंगे? बिल्कुल, यानी पोस्टमार्टम हो रहा है हमारे, यानी पूरी तरह से बचते हुए नजर आए हैं। लेकिन रोशन लाल जी, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि पूरी वारदात हमने दिखाई है किस तरह से चुनावी हिंसा होती है जो हत्या का रूप अख्तियार कर लेती है, लेकिन रोशन लाल जी अब आपको न्याय की उम्मीद किससे है?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि इनकी 10 मार्च तक सरकार है, जी 10 मार्च के बाद ही हमें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके जो भी अधिकारी हैं, कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। 10 मार्च के बाद मुझे न्याय मिलेगा। बिल्कुल। रोशन लाल जी, क्या लगता है प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने में क्यों जुटा हुआ है? चुनावी हत्या है, पूरी तरह से आपसी रंजिश करार दिया जा रहा है, क्या वजह रही होगी? मैंने पहले ही कहा कि हमारे सुरेश कुमार खन्ना है शाहजहांपुर के। दूसरे, मैं पिछड़ी जात का व्यक्ति हूँ, लोधी राजपूत यानी किसान समाज से। जी जब मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था तो इन्होंने मुझे हर तरीके से परेशान किया, हर काम में अड़ंगा लगाया। किसी गरीब की मदद करने के लिए मैंने प्रयास किए, अधिकारियों को मना कर देते थे। कई बार टीवी चैनल पर भी चला, मुझे अधिकारियों से जो विपक्ष की भूमिका थी वो निभानी पड़ी। जी बिल्कुल। लेकिन रोशन लाल जी, अभी आपने हमारे साथ कहा कि आपको जान का खतरा जो है वो अभी भी महसूस हो रहा है, आपको किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। इसको लेकर क्या आप प्रशासन से किसी तरह की मांग करेंगे? मैंने पहले भी मांग की, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मांग कर रहा हूं कि हमारा जो जिला प्रशासन है शाहजहांपुर का, मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। क्योंकि निश्चित भारतीय जनता पार्टी बुरे ढंग से पूरे जनपद शाहजहांपुर में हार रही है, इसलिए बहुत ये बौखलाए हुए हैं। जब आपने देखा ही है कि जब मेरी कोठी पर आके हमला हो सकता, हमने बचाया अपने लोगों को। मेरा एक भी जो मेरे ऊपर FIR है, मेरा कहीं भी CCTV कैमरा या किसी फेसबुक पर या मोबाइल पर ही कोई घटना अगर हमने कहीं की होती तो हमारे फोटो वगैरह नहीं होते किसी। बिल्कुल बिल्कुल रोशन लाल जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहें और लगातार हम अपने दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखा रहे हैं आपके घर के बाहर का, जहां पर 40 से 50 हम इनको गुंडा ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहां पर आते हैं और आपके घर पर हमला करते हैं वो पूरी तरह से निंदनीय है और हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन रोशन लाल जी, ये पूरा मामला, हमने इस पर बात की कि आखिर ये जो वारदात होती है, प्रशासन के सारे दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फर्जी वोटिंग को लेकर यह विवाद शुरू होता है। फर्जी वोटिंग भी एक बहुत बड़ा मामला है जिसको लेकर मतलब जिसके परिणाम जो है वो बहुत बड़े हो सकते हैं। तो फर्जी वोटिंग को लेकर आखिर बात क्या हुई थी? बताया जा रहा है कि एक कोई युवती यहां पर साड़ी पहनकर वोटिंग के लिए गई थी, उसको बिठा लिया जाता है, 2-3 घंटे तक पूछताछ होती है, वहां से मामला शुरू हुआ था। बहिस हुआ, वो जो नाबालिग लड़की वोट डालने गई, जी नाबालिग लड़की वोट डालने गई वो, और उसकी शिकायत की गई, उस लड़की को बैठा लिया गया। क्यों? वो फर्जी थी, गलत थी। उसी चीज को लेके ये विवाद बढ़ा। जी जी, आपको क्या लगता है रोशन लाल जी, फर्जी वोटिंग के बेस पर इस पूरे वारदात की शुरुआत होती है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक चुप्पी साधे हुए है? क्योंकि फर्जी वोटिंग की अगर बात है तो यहां पर तो प्रशासन को, चुनाव आयोग को कई सारे यहां पर कदम उठाने चाहिए, उसको लेकर भी कोई बात यहां पर कही नहीं जा रही है। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि जनपद शाहजहांपुर नहीं, ऐसे बहुत से जिले हैं जी, लेकिन जनता मानेगी नहीं। जनपद शाहजहांपुर में सुरेश कुमार खन्ना का, योगी जी के बाद पूरे प्रदेश में सुरेश कुमार खन्ना ही हैं। उनके दबाव में यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा किसी से। जी, यानी सरकार के दबाव में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन की लापरवाही है। क्या आपको प्रशासन से उम्मीद है, क्योंकि अभी भी कई चरणों के जो मतदान हैं वो बाकी हैं, अभी आपने फर्जी वोटिंग को लेकर कहा कि कई जगहों पर हो रहा है, सिर्फ शाहजहांपुर की यह बात नहीं है, तो इसको लेकर क्या आपको उम्मीद है कि अब जब एक जगह पर हत्या तक बात पहुंच जाती है, फर्जी वोटिंग से मामला शुरू होता है, क्या अन्य जगहों पर, अन्य चरणों में जहां पर मतदान होना है वहां पर सही तरह से वोटिंग हो सके, इसको लेकर आप कुछ कोई कदम उठाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र समझ चुकी है, इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये जिला प्रशासन के दम पर अगर चुनाव जीतना चाहते हो तो जनता इनकी कतई नहीं मानेगी, जनता इन्हें जवाब देगी। इनके अधिकारी चाहे कितनी धांधली कर लें, लेकिन कुछ बिगड़ने वाला नहीं है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, यानी जनता जवाब देगी। रोशन लाल जी, एक और सवाल है, वो ये कि सपा प्रत्याशी हैं आप और सपा के बूथ एजेंट की ही हत्या हुई है। क्या जो शीर्ष नेतृत्व है सपा का, अखिलेश यादव हो गए, क्या वो पूरे मामले से अवगत है? उनकी ओर से किस तरह से एक्शन लेने की बात क्या यहाँ पर कुछ आई है? उनके जो है हमारे अध्यक्ष जी द्वारा पूरी यहाँ घटनाक्रम पूरी बता दी गई है, भेज दिया गया। और क्योंकि इसलिए हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो इस समय
जी। इस समय क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चुनाव आयोग से मांग करेंगे, हमें जानकारी हो गई, चुनाव आयोग को भेजेंगे कि चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस प्रशासन से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल रोशन लाल जी, प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम मतदान करा रहे हैं, और प्रशासन करता है, जो नुमाइंदे हैं वो लगातार यही कहते हैं कि गुंडा राज नहीं होगा और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होगा, हर जगह पर चेकिंग अभियान चलता है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल से सरकार है, इससे बड़ा गुंडा राज कहीं नहीं चला होगा। आपने स्वयं देखा कि मैं 3 बार का लगातार का विधायक हूँ। बिल्कुल। मैं 16 चुनाव पहले लड़ चुका, 16 के 16 चुनाव मैं जीता, जनता ने मुझे जिताया, और ये 17वां चुनाव भी मैं जीतने जा रहा हूँ। इनके प्रशासन दम पर, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के दम पर भारतीय जनता पार्टी अब निश्चित तौर पर 10 मार्च को चली जाएगी, और हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे ऊपर जुल्म जास्ती कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब हमारी सरकार बनेगी, इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराएगी हमारी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल रोशन लाल जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहें और आपके जो परिवार वाले हैं वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी है। रोशन लाल जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से शाहजहांपुर में चुनावी हत्या हुई है और उन सारे दावों को फेल कर दिया गया है यहाँ पर जो सुरक्षा के किए जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं जिस तरह से शाहजहांपुर में चुनावी हत्या हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर शाहजहांपुर में चुनावी हत्या हुई है। जी हां, चुनावी रंजिश में सपा के बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और मतदान के दूसरे दिन इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। गोली मारकर सपा के बूथ एजेंट को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फर्जी वोट डालने को लेकर कल ये विवाद शुरू होता है, और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आज सुबह ही बूथ एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और मृतक बूथ एजेंट का नाम सुधीर यादव बताया जा रहा है कि भाजपा एजेंट वीरेंद्र यादव को भी इसमें गोली लगी है। और यह बड़ी खबर सामने आई है शाहजहांपुर से, जहां पर चुनावी रंजिश में ये चुनावी हत्या सामने आई है। जी हां, हम इसे चुनावी हत्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और लाख दावे किए जाते हैं प्रशासन की ओर से कि हम पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपन्न करा रहे हैं। लगातार जो चेकिंग अभियान है वो किया जाता है, अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पर वो सारी तस्वीरें फेल होती हुई नजर आती हैं। और हमारे साथ में रोशन लाल जी लगातार जुड़े हुए हैं, सपा के प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक हैं। रोशन लाल जी, हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और के न्यूज हर उस खबर को जोर शोर के साथ उठाता है जो जनता से जुड़ी होती है, और यहाँ पर चुनावी हत्या हम इसे करार दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा लगातार चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे प्रशासन करता है कि सब कुछ ठीक से हो रहा है। कई तरह की तस्वीरें होती हैं, बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, और चुनाव से ठीक पहले बड़े बड़े दावे प्रशासन करता है। लेकिन यहाँ पर सारे दावों को पूरी तरह से दावों की भी हत्या होती हुई नजर आई है। क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। किलर विधानसभा से
कल निगोई थाना क्षेत्र में जो सपा प्रत्याशी थे उन्होंने थाने पे काफी हंगामा किया था। सपा प्रत्याशी और पुलिस के ऊपर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया था। उसके बाद प्रत्याशी के आवास पर तो विधायक जी के पास हम चलेंगे, नहीं उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से रोहित पांडे जुड़ चुके हैं। रोहित, हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं और एक अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपके पास फिलहाल पूरे मामले से जुड़ा क्या अपडेट है? को बता दूं, कल शाम एक विवाद हुआ था जिसमें ये तिलहर थाने की घटना है, जहां पर सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में लड़े थे। उसके बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया था। उसके बाद पुलिस ने एक लाठी डंडा चार्ज किया था। उसके बाद ये विवाद थमता नजर नहीं आया। फिर कुछ लोग जो भाजपा के समर्थक थे वो रोशन लाल वर्मा के घर पर गए, उन्होंने पथराव किया। सीसीटीवी फुटेज में आपको साफ दिखाई देगा। फिर उसमें फायरिंग भी हुई है और सुबह देखा जाए तो आज सुबह 7 बजे के आसपास एक हत्या हुई है जो समाजवादी पार्टी के एजेंट बताए जा रहे हैं। उन्होंने एसटीएस आनंद को एक एप्लीकेशन दी है। उनके पिता ने नेम सिंह उनका नाम है, सुधीर यादव जो उनका बेटा, उसकी हत्या हुई। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जब भाजपा वाले फर्जी वोटिंग करना चाह रहे थे तो उसे सुधीर ने रोका। इसको लेकर वाद विवाद बढ़ गया और शाम को जो घटना हुई थी उसी को लेकर गांव में हमारे घर पर आकर उन लोगों ने हमारे घर का घेराव कर लिया और हमारे सामने ही हमारे बेटे की हत्या कर दी। सुधीर यादव की एक हत्या कर दी जो 25-26 साल का बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि फर्जी वोटिंग को रोकने को लेकर ये घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। ये विक्रमपुर चकौरा गांव की घटना है। तो सुबह जब ये प्रशासन को जानकारी हुई कि हत्या हो गई तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और सारे जो आला अधिकारी थे वो थाना निगोई क्षेत्र में पहुंच गए और उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये दो प्रधानों के आपसी रंजिश है। पुलिस कह रही है कि प्रधानों की ये पुरानी रंजिश चल रही है, उसको लेकर ही हत्या हुई है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं विधायक रोशन लाल वर्मा का कहना है एजेंट थे, उनको लेकर ये बीजेपी वाले फर्जी वोटिंग करना चाह रहे हैं, उसको लेकर ये हत्या हुई है। विवाद हुआ है कि उन्हें फर्जी वोटिंग नहीं करने दी गई और हमने अधिकार के इस तरीके से ये फर्जी वोटिंग हो रही है, उस पर कार्रवाई की जाए। तो हमारी बात को नहीं सुना गया। ये रोशन लाल वर्मा का आरोप है। वहीं भाजपा वालों का कहना है कि समाजवादी पार्टी वाले जो थे वो फर्जी वोटिंग कर रहे थे। सलोना पुष्पा कह रही थी कि फर्जी वोटिंग समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे। तो इसको लेकर ये स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है कि घटनाक्रम क्या। बिल्कुल रोहित, हमने इस खबर पर पहले भी आपसे अपडेट लिया था, तब भी आपने यही कहा था कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इसे आपसी रंजिश में हुई हत्या करार दे रहा है। लेकिन रोहित, इन तस्वीरों को नकारा नहीं जा सकता जो अपने दर्शकों को हम लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। हमने साफ तौर पर देखा है कि यहाँ पर जो माहौल है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से 40-50 लोगों का जो एक झुंड है वो रोशन लाल जी के घर के बाहर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और प्रशासन आखिर इस पूरे मामले में इतना ढीला रवैया क्यों अपना रहा है? लाख दावे करता है सुरक्षा व्यवस्था के और इस घटनाक्रम के बाद से, इस बड़ी वारदात के बाद से सवाल सिर्फ सुरक्षा को लेकर नहीं उठ रहा है बल्कि फर्जी वोटिंग जो हो रही है इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, कल देर शाम एसएसपी जब निगोई थाने पहुंचे तो उन्होंने पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखते हुए वहां के जो इंस्पेक्टर है हाजिर भी कर दिया। कहा था कई आरोप लग रहे हैं कि इनकी लापरवाही रही है, तत्काल प्रभाव से लाइन भेज दिया गया है। और उसके बाद देखा जाए एक बड़ी भीड़ जाती है, रोशन लाल वर्मा के घर पर पथराव करती है तो सीसीटीवी फुटेज में कहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद लोग भागते हुए नजर आते हैं। तो देर रात रोशन लाल वर्मा, उनके दो बेटे सचिन और मनोज पर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली गई, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन अभी पुलिस का कहना है कि जैसे कि जो हत्या हुई है आज सुबह, सबसे मामला ज्यादा गरमाया हुआ है उस हत्या को लेकर। पुलिस का कहना है ये हत्या जो हुई है वो पुरानी रंजिश है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस बेटे की हत्या हुई है उसके नेम सिंह जो है उन्होंने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया है और कहना है पुलिस से कि ये जो चुनावी रंजिश था, कल एजेंट बना हुआ था हमारा बेटा, वो फर्जी वोटिंग को रोक रहा था। उसको लेकर जो गांव के लोग थे विक्रमपुर चकौरा के, वो हमारे घर पर आए क्योंकि ये दोनों पक्ष, मैं आपको बताता चलूं, दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं। वो हमारे घर पर आए, घर का घेराव कर लिया और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। हमारे बेटे की हमारे सामने ही हत्या की गई है। तो उनका प्रार्थना पत्र देते हुए पुलिस को एक आरोप, बड़ा आरोप है कि हमारे बेटे को इसलिए मारा गया कि उसने फर्जी वोटिंग करने से कहीं ना कहीं रोका था। अब ये तो पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पता लगेगा इसमें सच्चाई क्या है। पुलिस अभी बिल्कुल रोहित, हमारे साथ में अभी सपा प्रत्याशी हैं जो मौजूदा विधायक हैं रोशन लाल जी, वो जुड़े हुए थे। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो है हमला बोलते हुए नजर आए और सीधा उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की मिली भगत यहां पर नजर आ रही है, जानबूझकर लापरवाही जो है वो बरती गई। क्योंकि हमने भी आज जब जिलाधिकारी के साथ में बातचीत करनी चाहिए तो हमने वहां पर उनसे सवाल करते उससे पहले ही हमारा फोन काट कर वो निकल लिए, यानी सवालों के जवाब आज उनके पास कोई भी नहीं थे।
बेशक ये पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। जब किसी की कोठी पर जाकर, किसी के घर पर जाकर एक बड़ी भीड़ जाती है, उस पर हमला करती है, सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ देखी जा रही है कि अगर पुलिस प्रशासन ये घटनाक्रम 2 घंटे से चल रहा था, उस पर कंट्रोल कर लेता तो ये बड़ी भीड़ कहीं हमला नहीं कर पाती और शायद कुछ आगे नहीं हो पाता। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दी पुलिस को। इसी को लेकर एसपी एस आनंद ने, जो थाना प्रभारी वहां के थे, उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया है। कहा कि ये लापरवाही रही है पुलिस की और पुलिस कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में लापरवाही मान भी रही थी। अगर लापरवाही नहीं हुई होती तो बिल्कुल रोहित, लापरवाही तो है, लेकिन एक और सबसे बड़ी बात यह कि अगर जो पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या हुई है, आपसी रंजिश अगर सिर्फ होती तो सिर्फ 2 गुटों के बीच में ये पूरा मामला होता, जबकि कल से ही हम देख रहे हैं कि हिंसात्मक जो तस्वीरें थी वो शाहजहांपुर से सामने आ रही हैं। आपके पास वापस लौटेंगे तो शाहजहांपुर में चुनावी हत्या हुई और हम लगातार इस खबर को जोर शोर से उठा रहे हैं क्योंकि के न्यूज जनता से जुड़ी हर उस खबर को उठाता है जो कई सवाल खड़े करती है, जिनमें जनता का हक होता है, जिनमें जनता का भविष्य होता है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे।